आपका मेरी चैनल में स्वागत है। कुबेर भंडारी मंदिर भारत देश के गुजरात राज्य की वडोदरा में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर हिंदू धर्म में धन के देवता भगवान कुबेर को समर्पित है। यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। कुबेर भंडारी मंदिर, जहाँ भगवान शिव के रूप प्रकट हुआ स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। कुबेर भंडारी मंदिर वडोदरा जिले के डभोई तालुके में कर्णाली गांव में नर्मदा नदी के किनारे करीबन 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर तकरीबन 2500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ भगवान शिव के शिवलिंग के अलावा भगवान गणेश जी, महाकाली माता, हनुमान जी और रणछोड़ राय का भी मंदिर बना हुआ है। अमावस्या के दिन यहाँ पर करीबन 5 लाख से ज्यादा लोग भगवान कुबेर भंडारी मंदिर आशीर्वाद लेने आते हैं। करीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा दर्शन करने के लिए लंबी कतार में 4 से 5 घंटे खड़े रहने के बाद कुबेर भंडारी दादा के दर्शन होते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है और निसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति भी होती है। इसीलिए अमावस्या के दिन लाखों लोग दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ भक्तगण भगवान को दूध, बिलीपत्र, शहद, गन्ने का रस, सुगंधित द्रव्य, फल, फूल आदि अर्पण करते हैं और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। इस पवित्र कुबेर भंडारी मंदिर में दीपोत्सव यानी दिवाली से पहले और दिवाली के बाद तक भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन इस मंदिर में सबसे अधिक भक्तों की भीड़ होती है। यहाँ जो भक्त दर्शन के लिए पहुँचता है वह कभी निराश नहीं होता। एक अन्य मान्यता है कि जो भी भक्तगण धनतेरस या दिवाली के दिन इस मंदिर परिसर से मिट्टी को लेकर तिजोरी में रखता है, उसके घर में माता लक्ष्मी जी सदाई के लिए उनके घर पर निवास करती है। कुबेर भंडारी मंदिर के पीछे 2 पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई है। एक कहानी भगवान शिव और माता पार्वती का और दूसरा धन के देवता कुबेर भंडारी का। वह रावण का बड़ा भाई था। मंदिर के बारे में एक पौराणिक कहानी है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के पास इस जंगल से गुजर रहे थे। तब लंबी पैदल यात्रा के कारण माता पार्वती को भूख और प्यास लगी, जिसके कारण उन्होंने भगवान शिव को लाने के लिए कुछ भोजन और पानी का अनुरोध किया। लेकिन भगवान शिव को आसपास जल और भोजन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भोजन और पानी के रूप में रहने का फैसला किया, ताकि जब भी अन्य तीर्थयात्री उस स्थान पर आ जाए तो उन्हें भोजन और पानी मिल सके। इसलिए भगवान शिव का स्वरूप भगवान कुबेर भंडारी नाम अपनाकर वही स्थान पर स्थित हो गए। इसलिए उनको भोजन और पानी का देवता कहा जाता है। कुबेर भंडारी का दूसरी कहानी अनुसार रामायण काल में ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य और उनके पुत्र विश्वा और विश्वा की 2 पत्नियां इनविंडा और कैकेसी। इनविंडा भरद्वाज की पुत्री थी और कैकेसी राक्षस सुमाली की पुत्री थी। इनविंडा का केवल एक ही पुत्र था, जिसका नाम कुबेर था, और कैकेसी के 3 पुत्र और 2 बेटियां थी। पुत्र के रूप में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण और पुत्री के रूप में विपाक्षिनी और शूर्पणखा थी। तो इससे ज्ञात होता है कि कुबेर रावण का बड़ा भाई था, इसलिए उसे लंका का राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन इससे रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दिया। शिव ने प्रसन्न होकर उसे शक्ति का वरदान दिया। तब रावण ने लंका पर आक्रमण कर कुबेर को लंका से निकाल दिया और रावण लंका का राजा बन गया। और उसके बाद कुबेर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगते हैं
और कठिन तपश्चर्या करता है। इसलिए भगवान शिव कुबेर से प्रसन्न होकर उन्होंने स्वर्ग का कोषाध्यक्ष घोषित कर देते हैं। जब रावण यह सुनता है तो वह क्रोधित हो जाते हैं और कुबेर पर हमला कर देते हैं। भयभीत होकर कुबेर वापस भगवान शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन भगवान शिव उन्हें कहते हैं कि ये दोनों भक्त उनके लिए सम्मान है, इसलिए मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, और अगर आपको मदद चाहिए तो आपको माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और प्रसन्न करने कठिन तपस्या करनी होगी। इसके बाद कुबेर नर्मदा नदी के तट पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और कठिन तप करते हैं। इसलिए माँ दुर्गा प्रसन्न होकर उन्हें अभयदान का वरदान देती है और उसके बाद एक मंदिर की स्थापना की जाती है। तो जिस स्थान पर कुबेर ने यह तपस्या की थी उस स्थान का नाम चांदोद कर्णाणी था, और आज उस स्थान पर कुबेर भंडारी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इस मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों को नाव से नर्मदा नदी पार करनी पड़ती है। कुबेर भंडारी मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार धनतेरस, दिवाली, नवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा और अमावस्या का बहुत महत्व होता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।